और अब बात बिहार की राजनीति में जासूसी कांड की एंट्री की। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो गया। आभार यात्रा लेकर के निकले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि सीधे सीधे नीतीश कुमार सरकार पर है, जिसका हिस्सा वो पिछले सरकार में खुद भी थे। तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर राजनीति फुल ऑन जारी है और बिहार में नया सियासी बवाल मचा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए, उसकी चर्चा दिल्ली के गलियारों में भी हो रही है। ये आरोप सीधे सीधे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर लगाए गए। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मेरे कार्यकर्ता संवाद की बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग जासूसी करते पकड़े गए थे। तेजस्वी का दावा है कि दरभंगा में कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे थे। वो सारी चीजें नोट कर रहे थे। उनसे कार्ड दिखाने को कहा गया तो इसकी जानकारी मिली। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं, इसलिए अब वो मेरी जासूसी करा रहे हैं। सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग हमारे कार्यक्रम की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। तेजस्वी आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री इतनी नजर अगर अपराधियों पर रखते तो बिहार की कानून व्यवस्था सुधर जाती। तेजस्वी यादव के इन आरोपों ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। अब सवाल यह है कि तेजस्वी ने आखिर इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। तेजस्वी यादव का दावा है कि मीडिया के लोगों में सीबीआई और स्पेशल ब्रांच के लोग मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब हमने मीडिया को बाहर जाने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया। जबरदस्ती करने पर उन्होंने अपना कार्ड दिखाया। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने सवाल किया कि पार्टी के अंदरूनी बैठक में आखिर वो लोग क्या कर रहे थे। उधर इन आरोपों पर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से तुरंत पलटवार किया गया। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश जी विकास के लिए काम कर रहे हैं और तेजस्वी के सभी आरोपों को अनर्गल बता दिया। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, तेजस्वी यादव ने आप लोगों पे आरोप लगाया है नीतीश सरकार पे कि उनकी बैठक की जासूसी करवाई जा रही है। कई ऐसे लोग रहते हैं जो बात इधर से उधर कर रहे हैं। ये आपकी सांगठनिक असफलता है और आपके कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता का अभाव आप लगा रहे हैं आरोप। भाई, बंद कमरे में अगर बैठक हो रही हॉल में तो उस मीटिंग में कौन प्रवेश करेगा, ये तो वहां के जिलाध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष तय करेंगे ना। या तो वो कार्यकर्ता को पहचानते नहीं, और स्पेशल ब्रांच तो आपके साथ रहता है और साथ ही साथ एस्कॉर्ट लेते हैं, अपना एस्कॉर्ट, जिले का एस्कॉर्ट, थाने का एस्कॉर्ट। भयानक सुरक्षा घेरे में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता के संवाद में कैसे कोई चला जाएगा? ये तो आपकी सांगठनिक असफलता है। बिहार में इन दिनों सियासी यात्राओं का दौर चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच तेजस्वी यादव के जासूसी कांड वाले स्टेटमेंट पर बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए आरजेडी को उसकी सरकार का वक्त याद दिलाया और साथ ही बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए तंज भी कसा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है आप लोगों की सरकार पे कि जासूसी करवाया जा रहा है। सीआईडी को हमारे बैठक में, इंटरनल बैठक में रह करके बात इधर उधर करवाई जा रही है। कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या फिर से पिताजी की तरह? क्योंकि पहले पिताजी की बैठक में हमेशा अपराधी शामिल होते थे, अपहरणकर्ता शामिल होते थे। इनकी बैठक में लोग शामिल होने लगे क्या कि इनको डर लग रहा है? नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत है? अगर मन में चोर नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? और वैसे भी सरकार को और भी बहुत काम है इन सब चीज़ों के अलावा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर अपराधियों को पकड़ने में इतना जासूसी करवा लेते तो आज बिहार में अपराध नहीं होता इतना। देखिए, अपराध और अपराधियों पे है, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, आरजेडी हो, ये लोग कोई भी बोलता है ना तो बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता हंसती है। क्योंकि पैदा होने से लेके आज तक, आरजेडी के जन्म से लेके आज तक ये सिर्फ अपराधियों के साथ ही रहे हैं। अपराधी किया है, अपराध को संरक्षण दिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे कृपया करके ज्ञान बघाड़ के अपनी बेइज्जती न करें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। पहले चरण की यात्रा की शुरुआत उन्होंने समस्तीपुर से की और दरभंगा, मधुबनी होते हुए मुजफ्फरपुर में यात्रा समाप्त होगी। बैठक में मीडिया कर्मी पर भी रोक है। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं और उनसे 1-to-1 बात भी कर रहे हैं।
साफ है कि बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना चाहते हैं और सत्ता में कांग्रेस के साथ मिलकर वापसी भी करना चाहते हैं। बिहार में अब वीडियो पॉलिटिक्स के बाद जासूसों की एंट्री हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जासूसी का बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने अपनी आभार यात्रा के दौरान ये आरोप लगाया कि नीतीश सरकार उनकी जासूसी करवा रही है। सीआईडी के मदद से उनकी बातों को इधर उधर किया जा रहा है। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव को जवाब दिया है और कहा है कि आखिर जासूसी से फायदा क्या होगा। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा कर रहे हैं और अगर कोई जासूसी कर रहा है तो तेजस्वी के कार्यकर्ताओं की ये असफलता है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर तेजस्वी गलत काम अपने पिता की तरह कर रहे हैं जो इतना डर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव ना ही बोले तो वो बेहतर होगा। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सियासत तेज पकड़ने वाली है और एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमाने वाली है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।